वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक ना राजा होता है। राजे की एक बेटी होती है, इकलौती बेटी उसकी। उसकी जो बेटी होती है वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती है। ठीक है। तो जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तो राजा उसको बोलता है कि अपनी बेटी को कि बेटी अब तू शादी कर ले, मैं तेरे लिए वर ढूंढ देता हूँ। तो उसकी बेटी बोलती है, कह रही पिताजी मैं तो बचपन से ही विष्णु भगवान जी को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं शादी करूँगी तो विष्णु जी से करूँगी, नहीं तो किसी और से नहीं करूँगी। तो जब उसके पिता को ये चीज़ पता चलती है, वो पूरी प्रजा में बुलवा देता है कि जो भी व्यक्ति विष्णु भगवान जी को ढूंढ के लेके आएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब विष्णु भगवान को ढूंढना, कोई भगवान को ढूंढना यार कोई छोटी बात थोड़ी है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक ना व्यक्ति होता है लालची। वो क्या करता है, वो ना विष्णु भगवान का रूप धारण करके, उनके जैसी ड्रेस पहन के वो राजा के महल में चला जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है, वो राजा के महल में चला जाता है। वो कहता है कि मैं हूँ विष्णु भगवान। ठीक है। तो उसके बाद वही राजा के महल में जितनी प्रजा होती है वो सब उसके पाँव छूते हैं। राजा भी उसका पाँव छूता है कि हाँ ये विष्णु भगवान है, वो यकीन कर लेते हैं। ठीक है। तो उसकी राजा की बेटी होती है जो, उससे उसकी शादी हो जाती है। ठीक है। जो विष्णु भगवान जी का रूप लेके आया होता है बहरूपिया। ठीक है। तो उसके बाद वो जब महल में आ जाता है, रहने लग जाता है, तो वो अलग अलग और भी ड्रेसेस सिलवा लेता है। वो वही विष्णु भगवान जी का रूप लेके घूमता रहता है महल में। उसके बाद क्या होता है, एक बार ना जो पास के राजा होते हैं ना, जो उसके पास में दूसरे जगह के, वो ना उन पे हमला कर देते हैं उस राजा पे। ठीक है। तो जब राजा के सैनिक उसको आके बोलते हैं कि राजा जी हम पे हमला हो गया, तो हम जल्दी से जल्दी अपनी सेना भेजें। तो राजा बोलता है कि हमें सेना भेजने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो खुद विष्णु भगवान मौजूद हैं। हम उनको बोलेंगे कि आप जाके युद्ध करो। तो क्या होता है, जब राजा उसके पास जाता है, वो व्यक्ति के पास जो विष्णु भगवान जी का रूप लेके बैठा होता है, तो वो बोलते हैं राजा उसको कि आप तो भगवान हैं, आप युद्ध करो। अगर आप आपके होते हुए हमें सेना को भेजने की क्या ज़रूरत है। तो जब वो अगर भगवान हो तो वो जाए ना। उसने तो भगवान का खाली रूप ले रखा है लालच के लिए। तो वो ना क्या करता है, वो राजा को बोलता है कि आप जाओ, मैं आता हूँ। तो वो ना अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और फूट फूट के रोने लग जाता है। अब रोता क्यों है, क्योंकि देखो भगवान तो है नहीं। नाम लेके लालच आ गया मन में, भगवान का रूप लेके प्रवेश तो कर लिया महल में, मज़े तो ले रहा है, लेकिन भगवान तो नहीं है ना वो। तो उसके बाद क्या होता है वो रोने लगता है और भगवान को बोलता है कि भगवान जी आप मेरी मदद करो, इस मुसीबत से मुझे सिर्फ आप ही निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता। कहता अगर आज आप नहीं आए ना, तो दुनिया सच में बोलेगी, राजे की प्रजा सच में बोलेगी कि भगवान है ही नहीं। ठीक है। कह रहा अगर आप फिर कभी आ भी जाओगे ना, अगर आज आप नहीं आए फिर बाद में कभी आ भी जाओगे, कहता दुनिया फिर यकीन ही नहीं करेगी कि भगवान है। तो सच्चे दिल से पश्चाताप कर रहा होता है वो अपनी गलती का। तो क्या होता है कि विष्णु जी ना अपने विकराल रूप में आकर सेना के सामने आ जाते हैं, जो सेना उस राज्य पे हमला कर रही होती है दूसरी जगह। ठीक है। तो जब वो सामने आ जाते हैं तो सेना की हिम्मत नहीं पड़ती। जो दुश्मन देश की दुश्मनों की सेना होती है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती आगे बढ़ने की, वो वहीं से पलट के भाग जाते हैं। तो जब राजा के सेनापति आके उसको बताते हैं कि विष्णु भगवान जी ने वो सेना विष्णु भगवान जी को देखकर चली गई, तो राजा, जब वो व्यक्ति बाहर आता है ना कमरे से, तो राजा उनकी वाह वाह करने लग जाता है कि हाँ जी आप तो सच में भगवान है, सबको यकीन हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है अपने हाथ खड़े करके कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ।
ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक लालच के लिए विष्णु भगवान जी का रूप ले लिया था। ठीक है, सो मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ किया जाए। तो कहने का भाव मेरा ये है कि अगर आपसे गलती होगी ना, आप सच्चे दिल से उसका पश्चाताप कर रहे हो, तो भगवान आपको माफ़ करते हैं। ठीक है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।